आपको ये बात हमेशा याद रखनी है अपनी लाइफ में कि जिस तरह शमूएल नबी चला, कैसे चला वो? जब उसने लोगों को पूछा, क्या मैंने तुमसे कुछ लिया? क्या तुम परमेश्वर के घर के लिए देते रहे या मेरे लिए देते रहे? लोगों ने कहा, नहीं, हमने तुझे कभी चोरी करते नहीं देखा, हमने तुझे कभी डाका मारते नहीं देखा, हमने तुझे कभी व्यभिचार करते हुए नहीं देखा। ऐसा जीवन परमेश्वर चाहता है कि हम जिएं, और अगर आप ऐसा जीवन जिएंगे आप लंबा जिएंगे। जितने लोग शुद्धता में चलते हैं, आप दाऊद की जिंदगी देखो। इस्राएल में कोई राजा ऐसा होगा जो पूरी उम्र को भोग कर रिटायर होकर अपने जीते जी अपनी गद्दी किसी को सौंप कर गया हो। तो सारे कैसे गए? कोई मर गया, किसी के खिलाफ राजद्रोह हो गया, किसी के खिलाफ कोई राजा चढ़ आया, कोई सेना में मर गया, कोई बीमारी में मर गया। लेकिन बाइबल कहती है दाऊद अपनी पूरी उम्र भोग कर अपने बच्चे को अपनी गद्दी पर चढ़ता हुआ देखकर वो परमेश्वर में सोया। कारण क्या था? कारण मसा किसी को भी मिल सकता है। मसा शाऊल के पास भी था, मसा दाऊद के पास भी था, लेकिन शाऊल का कैरेक्टर उसके मसे को संभाल नहीं पाया और एक दिन उसे वो मसा और ये धरती छोड़कर अपनी ब्लेसिंग छोड़कर जाना पड़ा। जिस तरह बहुत सारे सेवक करते हैं, मसे को संभाल नहीं पाते, कैरेक्टर में मजबूत नहीं रहते और चले जाते। लेकिन दाऊद अपनी पूरी उम्र भोग पाया क्योंकि बाइबल कहती है वो कैरेक्टर में मजबूत इंसान था। पाप में गिरने के बाद उसका ध्यान ये नहीं था कि मैं चंगा हो जाऊं। शाऊल को पाप में गिरने के बाद जब शमूएल ने कहा कि परमेश्वर तेरा राज्य तुझसे छीन कर तेरे एक पड़ोसी को देता है, वो एक पहाड़ पर थे और शाऊल बोला, अच्छा मेरे साथ नीचे चलना, नीचे लोग बहुत हैं, अगर तू मेरे साथ नहीं जाएगा तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, लोग बोलेंगे कि नबी तेरे साथ नहीं आया। शाऊल को अपनी इज्जत की परवाह थी, अपनी रेपुटेशन की परवाह थी, लेकिन दाऊद को परमेश्वर की परवाह थी, अपनी आत्मिक जिंदगी की परवाह थी। वो कहता था, प्रभु मुझे शुद्ध कर, मुझे अपना आत्मा मुझसे अलग ना कर, मुझे फिर से वही उदार आत्मा देकर संभाल, मुझे जूफा से यीशु के लहू से शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो तो मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। उसका ध्यान शुद्ध होने को था। अगर आपका ध्यान शुद्ध होने को है, अगर आपने उस स्वर्गदूतों की तरह अपने पांव को पंखों से यानी ढांपा हो, यानी शुद्धता की चाल चलने में आप प्रेरित हैं, आप चलना चाहते हैं, यीशु मसीह की बात को ध्यान से समझते हैं कि जो नहा चुका है, बपतिस्मा ले चुका है, अब उसे पांव धोने के अलावा और किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं। यीशु मसीह ये मैसेज दे रहे थे कि चेलों को, कलीसिया को, कि जो नहा चुका है, बैप्टाइज हो चुका है, वो रोज रोज अपनी चाल की ओर ध्यान दे, रोज रोज अपने पांव की ओर ध्यान दे, रोज रोज अपने शुद्धता के जीवन की ओर ध्यान दे, ताकि वो लंबा चल सके। अगर परमेश्वर ने आपको चुना है, उसने केवल आपको नहीं चुना, मैं आपको दावा करता हूं, आपके परिवारों को, आपके वंशों को, आने वाली आपके 100 जनरेशंस को परमेश्वर ने चुना है बड़े कामों के लिए। उसने सिर्फ आपको नहीं चुना, आमीन, सिर्फ आपको नहीं चुना उसने, लेकिन वो आपको तैयार करना चाहता है। और शैतान भी बड़ा पेशेंस वाला है, वो धीरे धीरे आपकी लाइफ में काम करते हैं। धीरे धीरे प्रार्थना को कम करना, धीरे धीरे चीजों को इंट्रोड्यूस करना, धीरे धीरे जो अनस्पिरिचुअल चीजें हैं, नॉन स्पिरिचुअल चीजें हैं, सांसारिक चीजें हैं, धीरे धीरे आपकी लाइफ में इंट्रोड्यूस करना और फिर वो आपको वहां लेके जाना जहां वो चाहता है। आपको ये बात ध्यान देनी है कि शैतान को फर्स्ट स्टेप के ऊपर आपने फिनिश करना है। एक सॉन्ग आज जब मैं आपके साथ गाऊंगा, मेरे ऑफिस में से ऑयल लेके आओ, जल्दी से भागकर यहां ऊंडे लो। उस ऑयल के साथ आज मैं यहीं बैठा रहूंगा घुटनों के बाहर और आप पर प्रार्थना करूंगा सारे लोगों के ऊपर। आज जो लोग बीमार हैं, जब हम ये सॉन्ग गाएंगे आप यहां हील होंगे। जिनको पास पवित्र आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा को पाएंगे। जो लोग शुद्धता में जीवन जीना चाहते हैं, वो होली स्पिरिट को पाकर शुद्धता में जीवन जिएंगे। मैं आपको एक चीज बता सकता हूं, मैं आपको एक चीज बता सकता हूं, शैतान धोखा देने वाला है। मैं आपको बता सकता हूं, अगर आप स्टूडेंट हैं और आप पवित्रताई को फॉलो करें, शुद्धता को फॉलो करें, आपके जैसी एक्सीलेंसी किसी के पास नहीं होगी। अगर आप फाइनेंस में बढ़ना चाहते हैं, लाइफ में बढ़ना चाहते हैं, सेवकाई में बढ़ना चाहते हैं, अपनी जड़ों को मजबूत करना चाहते हैं, कोई ऐसा घर नहीं बनाओ जो सिर्फ रेत पे टिका हो, जल्दी बन जाए और जल्दी नाश हो जाए। ऐसा घर बनाओ जो चट्टान पे हो। और याद रखो, चट्टान पर घर बनाना बहुत मुश्किल है।
बहुत मुश्किल है। चट्टान पर घर बनाना आसान नहीं, और यीशु मसीह बार बार वचन में कहता है कि वो चट्टान जिससे पानी निकला था तो वो मसीह थी। मसीह ने अपने आप को बार बार चट्टान के रूप में कहा है, पहाड़ के रूप में कहा है कि जब आप चट्टान पर घर बनाएंगे उसकी नींव खोदनी मुश्किल होगी, वो जीवन जीना मुश्किल लगेगा, आसान नहीं लगेगा। मैंने ऐसे पास्टर्स देखे हैं बिना पवित्रता के बड़ी चर्च खड़ी कर दी, लेकिन आज वो कहीं नहीं दिखते। उन एरियाज में भी नहीं है जहां उन्होंने चर्च खड़ी की थी। लोग भी उन्हें भूल चुके हैं। लेकिन जो लोग चट्टान पर चर्च बना रहे हैं, वो बड़ी चर्च और बड़ी होती जा रही, और बड़ी होती जा रही, और बड़ी होती जा रही, फैलती जा रही। क्यों? सुनो मेरी बात, घर चट्टान वाला भी वैसे ही दिखता है, और जो रेत पे बना है वो भी सेम दिखता है, लेकिन टाइम, वो टेस्ट, वो फ्यूचर बताता है कि कौन चट्टान पर है और कौन रेत के ऊपर। आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। वो स्वर्गदूत नहीं चाहते थे कि उनके साथ परमेश्वर की तुलना हो। वो नहीं चाहते थे कि उनके पांव, उनकी शुद्धता करप्ट हो। वो नहीं चाहते थे कि उनके मुंह से परमेश्वर की स्तुति के अलावा और कोई बात निकले। बाइबल कहती है वो मुंह से परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर रहे थे। आप जब भी नोटिस करेंगे, जब भी आप आराधना करेंगे, आप स्तुति करेंगे, परमेश्वर के नाम को पवित्र कहेंगे, आप प्रभु की आराधना और स्तुति में जाएंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। वो आपके बंधनों को तोड़ता है। वो आपको, आपकी आवाज परमेश्वर तक और परमेश्वर की आवाज आप तक क्लियर पहुंचती है जब आप स्तुति करते हैं। हालेलुया। वो 6 पंख इसीलिए थे, 2 को मुंह से ढांपा, 2 को पांव से ढांपा, 2 से वो उड़ रहे थे और पुकार रहे थे, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा। आपकी लाइफ में बहुत सारी मुसीबतें हो सकती हैं। डॉक्टर्स उनका जवाब दे सकते हैं कि नहीं भाई ये नहीं हो सकता, ये फाइनेंस, ये कर्जा कभी खत्म नहीं हो सकता। एक ही हल है बाइबल में, मैंने अपनी लाइफ में से आजमाया भी है, लोगों को ये नुस्खा दिया भी है, ये काम भी करता है और कभी फेल नहीं होता। वो है पवित्रता में चलना। अगर आप शुरू कर दे, लाइफ का बड़े से बड़ा अटैक, आपकी जिंदगी का बड़े से बड़ा अटैक खत्म हो जाएगा कुछ ही महीनों, कुछ ही सालों। बड़े से बड़ा अटैक, बड़ी से बड़ी मुसीबत आपकी लाइफ में नहीं रहेगी। हालेलुया। अगर सिर्फ हम पवित्रता में चलना शुरू कर दें, अगर सिर्फ हम शुद्धता में ध्यान देना शुरू कर दें, अगर हम सिर्फ परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलना शुरू कर दें, आप तैयार हैं प्रेयर के लिए? आज एक एक जन पे ऑयल के साथ प्रार्थना होगी। एक एक जन आज मसीह के नीचे होगा, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। एक एक जन अनॉइंटिंग के नीचे होगा और आप सेम वापिस नहीं जा रहे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिलाओ। हाथों को हिलाओ, थैंक यू जीसस बोलते हुए। परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर बिना घमंड, बिना अशुद्धता आज से मैं चलूंगा। मांगो अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते हुए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन हो जाए। ये आशीष तुम्हारी ये चर्च। इस प्रार्थना से पहले जो अभी आप सुनेंगे, इस बात को ध्यान से समझो। कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो परमेश्वर चाहता है कि आपको दे और उसमें परमेश्वर का ही फायदा हो। परमेश्वर जितने वचन आपको देता है उसमें फायदा किसका है? किसका फायदा है? बैठ जाओ, बैठ जाओ। किसका फायदा है? अब सुनो मेरी बात। जब दाऊद लड़ने गया
तो वो लड़ने नहीं गया था, वो अपने पिता का खाना देने अपने भाइयों को गया था। क्या हुआ तब? जब उसने गोलियत को ललकारे मारते हुए देखा तो उसके अंदर एक गैरत जागी जो बाकियों में नहीं थी। इमेजिन करो, शाऊल की आर्मी में सेनापति था, बड़े बड़े योद्धा थे, सुबह मीटिंग हो रही है, शाम को मीटिंग हो रही है, पूरी स्ट्रेटेजी बन रही है, क्या करना है, कौन ऊपर होगा, कौन नीचे होगा, हाँ कौन आर्मी में, ये जनरल है, कोई कर्नल है, ये सेनापति है, ये उसके नीचे, ये उसके नीचे, ये उसके ऊपर है। सारी रोज डिस्कशन हो रही, लेकिन एक भी जना काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि एक भी जना मस्से के नीचे नहीं। जो मस्से के नीचे था शाऊल, वो मस्से से हट चुका था। रोज मीटिंग चल रही है चर्च में, आ रहे हैं पादरी साहब, आ रहे हैं अपोस्टल साहब, आ रहे हैं बिशप साहब, आ रहे हैं, उसके नीचे के आ रहे हैं, ऊपर के नीचे आ रहे हैं, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा, क्योंकि मसा वहां मौजूद नहीं। और दाऊद जिसकी जिंदगी में मसा था, उसने कहा ये क्या हो रहा है? एक खतना रहित फलिश्ती परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है, तुम्हारी गैरत कहां पे है? सुबह मीटिंग, शाम को मीटिंग, चर्च में ये प्रधान जी, ये फलाना जी, ये ढमकाना जी, ये फलाना, इस कुर्सी पे ये टोपी वाले, ये नीचे वाले, ये सोटी वाले, ये व्हाइट कपड़े वाले, ये काले कपड़े वाले। अरे क्या करेंगे ये सब करके? कुछ नहीं होगा जब तक मसा तुम्हारी जिंदगी में नहीं होगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? पूरी आर्मी शाऊल की, सुबह मीटिंग, शाम को मीटिंग, लेकिन जब अनॉइंटिंग लाइफ में नहीं होती तो मीटिंग्स 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 और कोई सोल नहीं बचती। आज पैसा है सेवकाइयों के पास, पर सोल सेविंग में नहीं जाते। हाँ, मीटिंग दिन रात चलती है, सीनियर आ रहा है, जूनियर आ रहा है, बड़ा सीनियर, उससे सब बड़ा सीनियर, नीचे का सीनियर, ऊंचे इधर का सीनियर, उधर का सीनियर, मीटिंग 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 मीटिंग। और जो लोग मर रहे हैं उनको देखकर गैरत नहीं जागती कि जो लोग मर रहे हैं ना अभी पापों में, उसका लेखा परमेश्वर चर्च से लेता है, विश्वासियों से लेता है, अविश्वासियों से नहीं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? दाऊद आया, कहता ओए क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम्हारी गैरत कहां है? डूब के मर जाओ। वो खतना रहित फलिश्ती तुम्हें ललकार रहा है, वो तुम्हारे परमेश्वर के नाम को कोस रहे, और तुम लोग यहां बैठे हो। लोग मर रहे हैं नशों में, लोग मर रहे हैं बीमारियों में, और अभी मीटिंग चल रही है, ऊपर की, नीचे की, टोपी वाला ऊपर वाला, नीचे वाला उससे नीचे, उससे ऊपर, प्रेरित की उससे, उसकी उससे, बिशप की उससे, आर्क बिशप की उससे, अपोस्टल की, नबी से नबी उस। अरे ये मीटिंग कुछ नहीं कर सकती। आपको निकलना होगा रोड के ऊपर, आपको निकलना होगा टीवी के ऊपर, आपको निकलना होगा क्रूसेड्स के ऊपर, चर्च के ऊपर, मीटिंग्स के ऊपर। आपको बताना होगा यीशु मसीह जी उठा है, आपको अनॉइंटिंग के साथ बताना होगा, लंगड़े चलाने होंगे, अंधे दिखाने होंगे, मुर्दे जिलाने होंगे। क्या मीटिंग 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 मीटिंग? आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? पूरी सेना यही कर रही थी, फलानी मीटिंग, ढिमकानी मीटिंग, सुबह मीटिंग, शाम को मीटिंग। अरे क्या करेगी वो मीटिंग? कहां गई गैरत जो दाऊद के अंदर थी? जब शुद्धता आती है तो गैरत जाग जाती है। आप बोलोगे ये कैसे हो सकता है? ये तो सुसमाचार जाना चाहिए, ये कैसे हो सकता है? इस पिछले 15 दिन में 10 लाख लोगों ने इंडिविजुअली, अकेले अकेले से सुसमाचार जुड़ रहे हैं खामरा चर्च के साथ। अकेले, मैं टीवी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 1 करोड़ लोगों की जो यूट्यूब पे सुनते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं टीवी मिनिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, वो सब अलग। मैं सिर्फ इंडिविजुअल सुसमाचार की बात कर रहा हूं, जो हम एक जना एक अकेले को सुनाता है। 10 लाख लोगों ने पिछले 15-20 दिन में सुसमाचार सुना है पंजाब में, 10 लाख लोगों ने। जब शुद्धता होगी तो गैरत जाग जाएगी। तुम अपने बिजनेस मॉड्यूल खड़े नहीं करोगे, तुम सुसमाचार खड़े करोगे, तुम प्रचारक खड़े करोगे, तुम इवेंजलिस्ट खड़े करोगे, तुम जाओगे, तुम लोगों के घरों में जाओगे, तुम लोगों के मोहल्लों में जाओगे, गांव में जाओगे, शहरों में जाओगे। लेकिन जब गैरत नहीं होती तो मीटिंग्स होती, चाय पार्टी, कॉफी पार्टी, फलानी मीटिंग, ढमकानी मीटिंग।
लेकिन जब गैरत होती है तो तुम निकलते हो। तुम्हें लगता है कि ये खतना रहित फलिश्ती कैसे ऐसे कर सकता है, तुम्हें लगता है शैतान ऐसे कैसे लोगों को नाश कर सकता है, ये कैसे नशे में डाल सकता है, ये कैसे बीमार रख सकता है। नहीं, मैं जाऊंगा, मैं लोगों को भेजूंगा, मैं सुसमाचार प्रचार करूंगा, मैं परमेश्वर के काम को करूंगा। जैसे आज आप यीशु का मसा पाके कल से निकलेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और आप उत्तम पाएंगे यीशु मसीह के नाम में, जो परमेश्वर की ओर से होगा। उत्तम दाख, उत्तम लाइफ, उत्तम पार्टनर, उत्तम फैमिली, उत्तम फाइनेंस, उत्तम चर्च, उत्तम मिनिस्ट्री, उत्तम सेवा। आमीन हो जाए तुम्हारी चर्च। हालेलुया। लेकिन इनका बेसिक, इनकी शुरुआत शुद्धता से होती है, बिना घमंड के जीवन से होती है, शुद्धता का जीवन चलने से होती, स्तुति करने से होती, परमेश्वर के साथ अपने आप को कंपेयर ना करके अपने घमंड को पीछे रखने से होती। और जब शुद्धता आ जाती, मसा आ जाता है, फिर आप परमेश्वर के काम में ऑटोमेटिकली घुस जाते हो। वो गैरत लोगों में नहीं जागती, तुम में जाग जाती। क्यों? तुम्हें लगता है ये कैसे हो सकता है। दाऊद कहता है ये खतना रहित फलिश्ती, क्या साइज है उसका, कोई मैटर नहीं करता। तुम्हारे ऑपोजिशन का साइज क्या है, तुम्हारे विरोधियों का साइज क्या है, तुम्हारा एक पत्थर वचन का हिला के रख सकता है उन लोगों को यीशु मसीह के नाम में, कोई मायने नहीं करता। आमीन। दाऊद कहता मैं गोलियत को मारने के लिए जाऊंगा। कहते तू जाएगा अनप्रोफेशनल, बिना सीखे हुए, और तू जाएगा सुसमाचार प्रचार करने। कितने साल बाइबल का कोर्स किया है, ए तू पादरी बनेगा, कितने साल तू पढ़ के आया है। उसने कहा जो पढ़ के आए हैं वो बैठे हैं डर के, जो मस्से से आए हैं वो छाए हुए हैं। तुम छाने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा तुम छाने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन ऊंचा चाहिए। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया शुद्धता से, मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया कि आप शुद्धता में चलेंगे, बिना घमंड के चलेंगे, परमेश्वर में चलेंगे, लहू के साथ धुल के चलेंगे। शुद्धता में जाएंगे तो मसा आएगा, मसा आएगा तो गैरत आएगी, मसा आएगा तो जैसे ही शैतान आपके सामने चैलेंज लेके खड़ा होगा, आपके अंदर पवित्र आत्मा जो होगा वो बॉयल करने लगेगा, वो ठाठे मारने लगेगा, वो जुम्बश करने लगेगा कि ये कैसे हो सकता है। आमीन। ये कैसे हो सकता है। रोज सुसमाचार प्रचारक जितने अब खामरा चर्च से जा रहे हैं, आप लोग जा रहे हैं, मैं आपको सल्यूट करता हूं, आपके फेथ को, आपके काम को, आपकी मेहनत को यीशु मसीह के नाम में। रोज, हर रोज मुझे मैसेज आता है। आपको लगता है मैं आपको देखता नहीं हूं, मैं आपकी अकेले अकेले की शक्ल देखता हूं जब आप रोज सुसमाचार देने जाते हैं। मेरे पास फोटोज आती हैं आपकी, इतने लोग सुसमाचार देने के लिए यहां से जा रहे हैं, खामरा से, इतने तरन तारन से आज गए हैं, इतने गुरदासपुर से आज गए हैं। हालेलुया। दाऊद के अंदर गैरत थी, कहता ये खतना रहित फलिश्ती हमें धमकाएगा। और जो प्रोफेशनल थे वो बैठे थे। एक्स अनॉइंटेड बैठा था शाउल, प्रोफेशनल बैठे हुए थे, लेकिन अनप्रोफेशनल, लेकिन अनॉइंटेड खड़ा हुआ और शैतान की नींव हिला दी। आज मैं आप पर डिक्लेयर करता हूं, शैतान की नींव को हिलाने के लिए आप मसा किए गए हैं। आज मैं इस चर्च को इस ब्लेसिंग से ब्लेस करता हूं कि आप बड़े लोगों को सुसमाचार सुनाओगे और वो बचाए जाएंगे। आज मैं इस ब्लेसिंग से आपको ब्लेस करता हूं कि कल से जब आप सुसमाचार बड़े से छोटे जिसको भी सुनाओगे वे आपकी बात को सुनेगा और मानेगा। आपका आमीन ऊंचा और लंबा, तो आपकी ब्लेसिंग भी ऊंची और लंबी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन। आप तैयार है क्या? आप तैयार है क्या? अब आपको मालूम होगा क्यों शुद्धता में चलना है। क्या मुझे थोड़ी देर के लिए सेवा करना है और बाद में गायब होना है, या मुझे सदा के लिए छाना है, या मुझे वंशों तक लेके जाना है, या मुझे अपनी ब्लेसिंग को परमानेंट करना है, या मुझे ऐसा करना है कि मेरा मन मुझे दोषी ना दे जब मैं कमरे के अंदर बैठ के प्रार्थना कर रहा हूं। तो उसने ये नहीं कहा जब लोग तुझे दोषी ना पाएंगे तू लोगों को क्लियर करता रहेगा अपने पापों और गुनाहों को। उसने कहा जब तेरा मन तुझे दोषी नहीं पाएगा, जो तू यहोवा से मांगेगा तुझे मिलेगा। हालेलुया। लोगों को क्लियर करना इतना जरूरी नहीं है,
अपने इसको क्लियर करना जरूरी है, इसको, अंदर के विवेक को, जो जो दागा गया है शैतान के हथियारों के साथ, जो घायल हो चुका है, अगर इलाज ना किया गया तो मर भी जाएगा।